हाय गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीथिंग इज़ डूइंग वेल विथ यू ऑल। तो आज हम नया एक पोएम शुरू करने जाएंगे, अ टाइगर इन द जू, जो कि लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। थोड़ा सा हम जान लेते हैं लेस्ली नॉरिस के बारे में। लेस्ली नॉरिस एक वेलिश पोइट थे, मतलब इंग्लैंड का जो एक पार्ट है वेल्स, उसको हम कहते हैं वेलिश पार्ट। ठीक है, जैसे इंडिया से इंडियन, वैसे वेल्स से वेलिश। और वे कुछ शॉर्ट स्टोरी और कुछ पोएम्स लिखे थे। तो उन पोएमों में से यह जो एक पोएम है, अ टाइगर इन द जू, हमारे सिलेबस में है, मतलब कि 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसमें यह बताया गया है कि क्या महत्व है फ्रीडम होने का और क्या डेमेरिट्स हैं अगर कोई केज्ड है, तो मतलब कोई कहीं पे बंदी है। तो अगर हम बात करें अ टाइगर इन द जू का, तो हम समझ सकते हैं कि टाइगर के बारे में है। तो लाइन बाय लाइन मैं पढ़ने जाऊंगा, आप जुड़े रहिए और आखिर तक जुड़े रहिए, समझ में सब कुछ आ जाएगा। बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है अ टाइगर इन द जू। ओके, चलो। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet white in his quiet rage। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ ही किसको रेफ़र किया गया है। ही रेफ़र किया गया है टाइगर को, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं। हालांकि उतना अच्छा नहीं हूँ मैं एट ड्राइंग, बट देन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन विच एवर पॉसिबल। So I have drawn some of the figures by which I am going to take help and make you understand. So he stalks in his vivid stripes. He stalks in his vivid stripes में इसका मतलब क्या होता है कि कुछ दूर, ये जो मान लो ये जो है ये केज है या प्रिजन मान लो। आप जू गए हो ना, तो वहाँ पे हम कैसे देखते हैं जानवर कैसे रहते हैं। ठीक है, सभी केज्ड एनिमल्स हैं, सारे बंदी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मान लो हम दूर से देख रहे हैं कोई इम्प्रिजेंट है एनिमल, जो कि टाइगर है, जिसको हम देख रहे हैं कि वो जेल के अंदर है। ठीक है, और ये जो है बार्स हैं, ये सारे जो है बार्स हैं, ये वाले। ठीक है, तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही मतलब टाइगर, स्टॉक्स मतलब शानदार होके, मतलब एकदम शान से चलना। ठीक है, और ये टाइगर जो है ये चल रहा है कहाँ पे? अपने ही केज के अंदर, अपने ही पिंजरे के अंदर। और ये जो स्ट्राइप्स का मतलब ये है कि जो भी येलो और जो ब्लैक कलर का उनका जो मिक्सचर होता है, बॉडी कलर, तो उनमें जो ब्लैक जो स्ट्राइप्स रहते हैं, यहाँ मैंने बताया है, उसको बताया गया है, वो एकदम चमक रहे हैं। ठीक है, विविड मतलब है बहुत ही उज्जवल। ठीक है, बहुत ही चमकीला। तो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ऑन पैड्स ऑफ वेवलेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और ये केज है, इसके अंदर ये जो टाइगर है बड़े शान से यहाँ वहाँ घूम रहा है, चल रहा है। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेवलेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ वेवलेट क्वाइट का मतलब है कि उनके जो पाँव होते हैं, उनका जो पाँव होता है ना, जो मतलब फ्लैशली जो एरिया होता है, उसको वेवलेट के साथ बताया गया। मतलब कि वो इतना ही सॉफ्ट होता है कि जैसे वेवलेट सॉफ्ट होता है, वैसे उनके जो पैर हैं, पैर के नीचे का जो पोर्शन है वो वैसा ही सॉफ्ट है। इन इज क्वाइट रेज। और वो घूम तो रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अपने केज के अंदर घूम तो रहा है, मगर उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा है? बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही एंग्री वाला। ही शुड बी लर्किंग in shadow. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। इसका मतलब क्या है? उसको होना चाहिए कहाँ पे? नेचुरल हैबिटेट में। और टाइगर बिलोंग्स टू फॉरेस्ट, और टाइगर बिलोंग्स टू जंगल। ठीक है, तो मान लो ये कोई जंगल है, ठीक है, और ये मान लो टाइगर है, तो उसको होना चाहिए कहाँ पे? उसको होना चाहिए एक फॉरेस्ट में, जहाँ पे डियर्स आए हुए हो। प्लम मतलब क्या होता है? प्लम मतलब कुछ मोटा। ठीक है, फैट। तो कुछ फैट डियर्स हैं और वो छुप छुप के क्या कर रहा है? उनको देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लर्किंग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ वहाँ घूम रहा है ये टाइगर, इन डियर्स को क्या हंट करने के लिए, मतलब कि वो शिकार करेगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर वाटर होल। और मान लो यहाँ पे वो पानी पीने आए हुए हैं ये डियर, और ये चुपचाप से इनको देख रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है इनको शिकार करने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ग्रास है ये। ठीक है, लंबे लंबे, और ये जो है ये वाटर है, और दोबारा से ये ग्रास है जहाँ पे ये स्थित है, जहाँ पे ये पोजीशन है ये डियर्स। तो ऐसे जगहों में होना चाहिए। उनका काम क्या होता है? टाइगर्स का हंट करना। ठीक है, अगर हम डिस्कवरी चैनल में देखें या कोई भी एनिमल प्लैनेट जैसे चैनल में देखें, तो हम देख सकते हैं कि उनका वो कैसे हंट करते हैं। ठीक है, अपने प्रीज को, अपने विक्टिम्स को। तो यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, ही शुड बी
snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. तो ही मतलब टाइगर को दोबारा से कहा गया है, उसको होना चाहिए कहाँ पे, उसको होना चाहिए जंगल के आसपास में जो घर बनाए हुए हैं वहाँ पे होना चाहिए, और अपने दांतों को खोल के, मतलब अपने मुंह को खोल के दांत दिखा के, ठीक है, दहाड़ना जिसे कहते हैं ना, उसे कहते हैं हम वैसे सिचुएशन में, ठीक है, वैसा मतलब फेस बना के जो विलेजर्स हैं, जहाँ पे वो विलेज में जो विलेजर्स रह रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे जो ग्रामवासी रह रहे हैं उनको, उसको डराना चाहिए। मतलब टाइगर आएगा ऐसे एक कोई ग्रामीण क्षेत्र में, और वहाँ पे आके जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको डराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है, मान लो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, ये जो एरिया है, ये एरिया एक्चुअली में वंस अपॉन ए टाइम इट वाज अ फॉरेस्ट या इट वाज अ जंगल। तो उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स आके वहाँ पे सर्वाइव करने लग गए, वहाँ पे रहने लग गए। उसके बाद से उनका जो एरिया था, टाइगर्स या और भी जो भी जानवर थे, उनका जो एरिया था वो कम हो गया। तो इसलिए वो कभी कभार कहाँ आ जाते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जहाँ पे विलेजर्स रहते हैं, जहाँ पे ग्रामीण वासी जो भी हैं वो रहते हैं, और उनको डराने लग जाते हैं। आपने सुना होगा ये काफ़ी बार, सुंदरबन में बहुत बार क्या हुआ, शिकार हो गया कोई इंसान, ठीक है, और बाघ जो है और दूसरे जो एनिमल्स हैं उन्होंने, उनका नाम आता है, ठीक है, वे हंट करते हैं, ठीक है। तो क्यों होता है ये चीज़? क्योंकि हम उनके जंगलों में जाके बस जाते हैं, तो क्या होता है, इसलिए वो हमारे पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो क्या होता है इसके बाद, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, मगर असलियत में क्या हो रहा है, जू में हम क्या देख पाते हैं कि उसको बंद किया जाता है एक केज के अंदर। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा, ठीक है। कॉन्क्रीट सेल का मतलब क्या होता है, पिंजरा, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो कैसा लगता है, थका हुआ, ठीक है, कोई एनर्जी नहीं, पावरलेस, और सारे मूवमेंट्स कहाँ हो रहे हैं, एक केज के अंदर, एक प्रिजन के अंदर, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज एज, स्टॉकिंग मतलब चुपचाप से मतलब कहते हैं ना पीछा करना या कुछ, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अपने ही केज के अंदर वो इधर से उधर इधर जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, इग्नोरिंग विजिटर्स। और उसको जो भी विजिटर्स मान लो यहाँ पे देखने आए हुए हैं, उसको जो भी विजिटर्स यहाँ पे देखने आए हुए हैं, ठीक है, उनको उनके साथ कोई कनेक्शन वो नहीं बना रहा, क्योंकि उसका खुद का हालत ही क्या है, ख़राब है। उसको रहना चाहिए था एक फ्रेश जंगल में, एक घने जंगल में, जबकि वो कहाँ रह रहा है, वो एक प्रिजन के अंदर रह रहा है, ठीक है। आप मान लो जब हम लॉकडाउन में सभी घर पे थे तो हमारा सिचुएशन कैसा था, बाहर पुलिस लगी हुई थी, अगर हम बाहर जाते तो हमें अरेस्ट कर लिया जाता या बहुत सारे फाइन हमें करना, हमको वे करते पुलिस लोग, ठीक है। तो वैसे ही मान लो सिचुएशन टाइगर का भी वैसा ही है, ठीक है। उसको एक जगह में बंधित बना देते हैं, ठीक है, और ये लाइफ टाइम के लिए उनको बना देते हैं। हम लोगों को 2 या 3 या 4 महीने कुछ, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम we were imprisoned, but for tigers it has been for lifelong, till the time they live, they have to be imprisoned and they have to live in this position. So you think how much it is harmful for them, how much it is painful for them to survive in this situation, in this state. So उसके बाद क्या है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और आखिरकार में क्या होता है कि रात में वो सुन पाता है पेट्रोलिंग कार्स, फॉरेस्ट गार्ड या जो भी ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या जो भी लुक आफ्टर वाले पीपल हैं, जो देखभाल करने वाले पीपल हैं, वो क्या होते हैं, वो रात में आते हैं, देखते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं, जितने भी जानवर हैं, ठीक है, और कह सकते हो कि वो देखते हैं कि ताला बंद है कि नहीं, ठीक है। अगर किसी को कोई ज़रूरत हो कुछ देखभाल की तो वो ये सब काम करते हैं। तो वो आते हैं अपने कार लेके, ठीक है, पेट्रोलिंग कार्स घूमते फिरते रहते हैं आसपास के सारे जगहों में जहाँ पे ये ऐसे जानवर बंधित हैं। और जब ये जो हेडलाइट है उनके आँखों में रोशनी आता है, मतलब ये जो हेडलाइट है, ठीक है, वो जो कार से आते हैं, और ये जो हेडलाइट है, ये जो बीम्स है, ठीक है, लाइट के जो बीम्स हैं, उनकी आँखों में जब आता है वो रोशनी, जब आती है तो क्या होता है, एक मैजेस्टिक आप कह सकते हो लुक आता है। आप देख सकते हो जब आप कैट आपके सामने आता है तो टॉर्च मार के देखना कि उसका जो मतलब आंखें हैं ना कैसे उज्ज्वलित होती है, ठीक है, कैसे जलता है। तो वैसे ही जो है उसके आँख जो है एकदम मैजेस्टिक रूप हमें देखने को मिलता है जब रोशनी आती है उसकी आंखों पर। तो पेट्रोलिंग कार्स का जो क्या होता है, रोशनी जब उसके आंखों पर आती है तो वो क्या करता है, एंड स्टेयर्स विच इज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो उस समय हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो
टाइगर है जो कि केज्ड है वो स्टार्स अप इन द स्काई देख रहा होता है ऐसे करके, ठीक है। सामने से रोशनी आती है पेट्रोलिंग कार्स का और वो जो है ऊपर देख रहा होता है स्काई की ओर, जिससे कि उसको एक उम्मीद की किरण मिले कि आज नहीं तो कल शायद से यहाँ से हमें जाने को मिले, ठीक है, मुक्ति मिले आखिरकार। तो एक विद दिस होप दे जस्ट लिव ऑन, दैट्स इट। तो बस इतना सा यहाँ पे कहा गया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड हाउ द सिचुएशन, मतलब कि एक फॉरेस्ट में जब टाइगर रहता है और जब एक वो केज्ड पोजीशन में रहता है, हाउ द सिचुएशन इट वाज। तो इसके ऊपर पोइट ने क्या किया है, इंपॉर्टेंस दिया है, शो किया है कि कैसे उनका दिनचर्या होता है, ठीक है। इसमें देखो लिटरेरी डिवाइस मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। सबसे पहले मैं आपको एक बात एक बता दूं कि कोई भी एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, IT, ठीक है। तो यहाँ पे ही बोला गया है, तो अगर ही बोला गया है तो इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, मतलब टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी लिविंग बीइंग से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो टाइगर को ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, ठीक है। उसके बाद इन इज क्वाइट रेज। क्वाइट देखो, क्वाइट का मतलब क्या होता है, एकदम शांत। रेज का मतलब होता है बहुत ही गुस्से वाला। तो यहाँ पे ये विपरीत है, इन दोनों जो वर्ड्स हैं ये विपरीत हैं एक दूसरे के। तो विपरीत अगर एक दूसरे का कोई विपरीत वर्ड है तो क्या होगा, ऑक्सीमोरन, ठीक है। मतलब अगर मान लो हैप्पी सैड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, विपरीत हो गया। मतलब दोनों वर्ड्स जो हैं लिखे गए हैं मगर वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं, तो क्या होगा, वो ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल होगा। राइम्स क्या है, AB और CB, ठीक है। बस इतना सही है। सो गाइज, उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।